लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम के मन में संतोष तो था, लेकिन एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। युद्ध में रावण का वध करके भगवान राम ने धरती पर धर्म की स्थापना की थी, लेकिन रावण केवल एक राक्षस नहीं था। वह अपने माता की ओर से राक्षस था, लेकिन अपने पिता की ओर से ब्राह्मण भी था। रावण का वध करने से भगवान राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान राम ने सोचा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी होगी, ताकि उनकी आत्मा इस पाप से मुक्त हो सके। लेकिन इस पूजा के लिए उन्हें कोई साधारण शिवलिंग नहीं चाहिए था। उन्हें स्वयंभू शिवलिंग की आवश्यकता थी, एक ऐसा शिवलिंग जो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रकट हुआ हो और किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया हो। भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय और विश्वासी भक्त हनुमान को इस कार्य के लिए चुना। उन्होंने हनुमान से कहा, तुम काशी जाओ और वहां से स्वयंभू शिवलिंग लेकर आओ। इस शिवलिंग से पूजा करने पर ही मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। हनुमान जी ने भगवान राम का आदेश विनम्रता से स्वीकार किया। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और भक्ति से प्रेरित होकर हनुमान जी तुरंत काशी की ओर प्रस्थान कर गए। हनुमान जी अपनी अद्भुत गति से उड़ते हुए काशी पहुंचे। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, वहां पहुंचते ही हनुमान ने देखा कि वहां अनगिनत शिवलिंग हैं। हर गली, हर मोड़, हर मंदिर में शिवलिंगों की भरमार थी। हनुमान जी ने सोचा, कैसे पहचानूं कि इनमें से कौन सा शिवलिंग स्वयंभू है। ये विचार उन्हें भीतर तक परेशान करने लगा। अगर वे सही शिवलिंग न चुन सके तो भगवान राम की पूजा विफल हो जाएगी और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। हनुमान जी ने पहले अपने अद्भुत बल और बुद्धि से शिवलिंगों की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वे असमर्थ रहे। तब उन्हें लगा कि इस कठिन समय में केवल भगवान विष्णु ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और गहरी प्रार्थना की। उनकी भक्ति और सच्ची भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हनुमान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए गरुड़ को भेज रहा हूँ। गरुड़ तुम्हें सही शिवलिंग की पहचान कराने में सहायता करेगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार गरुड़ तुरंत काशी पहुंचे। गरुड़ ने आकर चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा और फिर एक विशिष्ट शिवलिंग के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। गरुड़ का ऐसा करना एक संकेत था कि यह वही स्वयंभू शिवलिंग था जिसकी हनुमान को तलाश थी। हनुमान जी ने उस शिवलिंग को देखकर भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी महिमा का स्मरण किया। जैसे ही हनुमान जी शिवलिंग को उठाने के लिए झुके, अचानक एक छोटी छिपकली वहां आई और शिवलिंग पर चढ़ गई। यह और भी एक दिव्य संकेत था कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। अब हनुमान जी ने बिना समय गंवाए शिवलिंग को उठाया और काशी से बाहर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे ही वे काशी की सीमा के पास पहुंचे, अचानक एक भयंकर शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान भैरव थे, जो काशी के रक्षक देवता माने जाते हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। भैरव ने अपने तेजस्वी रूप में हनुमान का मार्ग रोका और कहा, तुम्हें बिना मेरी अनुमति के काशी से कोई वस्तु बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है। यह भूमि भगवान शिव की है और यहाँ से शिवलिंग ले जाना काशी के नियमों का उल्लंघन है। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान राम के आदेश पर यह शिवलिंग ले जा रहा हूँ। मेरे लिए भगवान राम का आदेश सर्वोपरि है और मैंने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं की है। यह शिवलिंग उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाएगा, इसलिए मुझे इसे ले जाना आवश्यक है। परंतु भगवान भैरव ने हनुमान जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, काशी के नियम कड़े हैं और यहाँ से बिना अनुमति के कोई भी वस्तु बाहर नहीं ले जाई जा सकती। अब हनुमान जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, परंतु वे भैरव को सम्मान भी देते थे, इसलिए उन्होंने संयम रखा। उन्होंने भैरव से कहा, भगवान राम का कार्य धर्म का कार्य है और धर्म के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट उचित नहीं है। यदि आप मेरा मार्ग नहीं छोड़ते तो मैं आपको परास्त करने को विवश हो जाऊंगा। यह सुनते ही भगवान भैरव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं काशी का रक्षक हूँ और तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे हरा नहीं सकती। अगर तुम्हें शिवलिंग लेकर जाना है तो पहले मुझे परास्त करो। यह सुनकर हनुमान जी का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। भगवान भैरव और हनुमान जी दोनों ही अद्वितीय शक्तियों के धनी थे और उनकी लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरी काशी नगरी हिलने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी और दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सृष्टि का अंत होने वाला हो। देवताओं ने भी इस अद्भुत युद्ध को देखा और वे चिंता में पड़ गए। भगवान भैरव और हनुमान दोनों के बीच किसी की भी जीत नहीं हो रही थी। दोनों ही अवतारी थे और दोनों ही धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवताओं ने सोचा कि यदि यह युद्ध और अधिक देर तक चला तो इससे सृष्टि को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान भैरव से निवेदन किया कि वे हनुमान जी को जाने दें, क्योंकि भगवान राम की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। भगवान भैरव ने देवताओं की बात सुनी, लेकिन वे पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं हनुमान को शिवलिंग ले जाने की अनुमति दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह थी कि गरुड़ को दंडित किया जाए, क्योंकि उन्होंने हनुमान की सहायता की थी और काशी के नियमों का उल्लंघन किया था। दूसरी शर्त यह थी कि छिपकली, जिसने शिवलिंग की पहचान करने में मदद की थी, उसे भी दंडित किया जाए। भगवान भैरव की शर्तों को मान लिया गया। इसके बाद यह माना जाता है कि आज भी गरुड़ काशी की सीमा के भीतर 45 मील के दायरे में नहीं उड़ते और काशी में छिपकली को अशुभ माना जाता है। इस प्रकार भगवान भैरव ने हनुमान जी को शिवलिंग लेकर जाने की अनुमति दे दी। हनुमान जी ने तुरंत शिवलिंग को लेकर वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम ने विधि पूर्वक उस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने अद्वितीय साहस, भक्ति और सेवा भावना से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे सदैव धर्म और भगवान के कार्यों में अग्रणी रहेंगे।
मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अद्भुत भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।